अंधेरी रात के साए में छपी एक कहानी शुरू होती है जहां राज एक दूसरे से मिलते हैं। मुल्तान के करीब एक पुरानी हवेली थी जिसे शहर के लोग माही हवेली कहते थे। इस हवेली की दीवारों में बहुत सी कहानियां छपी थीं, लेकिन आज रात एक नई कहानी सुनाई जा रही थी। फराज, एक होशियार और बहादुर नौजवान, इस हवेली का मुअम्मा हल करने का फैसला करता है। इसके दोस्त सारा और दानिश भी उसके साथ थे। नौजवानों का ख्याल था कि ये एक सनसनीखेज मुहिम जोई होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके रास्ते में क्या खतरा है। एक अंधेरी रात, जब चांदनी भी गायब हो चुकी थी, फराज अपने दोस्त को लेकर माही हवेली चला गया। जब हवेली पहुंचे तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इसने अपनी हिम्मत मजबूत रखी और हवेली के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो एक खामोशी उनका साथ देने लगती है। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सा एहसास होता है। हुआ अभी तक तारीख थी और एक अजीब सा एहसास इसके दिल में नमूदार हो रहा था। फराज ने अपने दोस्त को आगे आने का इशारा किया। वो हवेली के अंधेरों में भटकता रहा, हर कदम पर बेचैनी का एहसास इसके दिल को छेद रहा था, लेकिन इसने अपने ख्यालात को मजबूत रखा और आगे बढ़ता रहा। अंधेरी गहराइयों में भटकते हुए इसे एक पुरानी अलमारी नजर आती है। फराज ने अलमारी खोलकर एक पुरानी किताब निकाली। उसने किताब खोली और अंदर से कुछ कागजात निकाले। कागज में लिखा था, इस हवेली ने एक पुरानी कहानी छुपा रखी है, जिसका राज छुपा दिया गया है, लेकिन जिसने इस राज का राज ढूंढ लिया वो कभी वापस नहीं आएगा। फराज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन इसने फिर भी अपना सफर जारी रखा। फिर उसके कान में एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहां क्यों हो? फराज ने जल्दी से मुड़ा और वहां से चलने की कोशिश की, लेकिन यह काफी नहीं था। उसने सोचा कि शायद इसका दिमाग इस पर कोई मजाक कर रहा है। वो आगे आया और हवेली के सिया बादलों में खोद गया। हर कदम पर मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फराज ने अपने अज़्म को मजबूत रखा और आगे बढ़ते रहे। गहरे अंधेरे में भटकते हुए फराज ने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात थे। उसने देखा कि तस्वीर में इस औरत के साथ एक खौफनाक आदमी भी था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। फराज ने मुंह मोड़कर दीवार की तरफ देखा, मगर कोई फायदा ना हुआ। उसने अपने अज़्म को मजबूत रखा और आगे बढ़ गया। हवेली के गहरे गारों में घूमते हुए फराज ने एक पुरानी दीवार पर एक दरवाजा देखा। दरवाजा अंधेरे में किसी राज की निशानी की तरह छुपा हुआ था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। बदकिस्मती से इसके हाथ से एक चाबी गिर गई। फराज ने इस चाबी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही महसूस हुआ कि हवा बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी और हर कदम पर एक अजीब सी चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन ये जारी रहा। गहरे अंधेरे में भटकते हुए फराज ने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक खूंखार शख्स मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सा सवाल इसके सामने नमूदार था। फराज ने इसे घुटने पर थपकी दी, लेकिन जब वो उठा तो इसमें देखने की ताकत न थी। शायद समझे का दिमाग उसके साथ खेल रहा हो। उसने अपना सफर जारी रखा, लेकिन हर कदम पर दर्द और बेचैनी उसका साथी बन गई। लेकिन वो अपने अज़्म को मजबूत रखता है और आगे बढ़ता है। हवेली की गहराइयों में एक पुराना मुअम्मा छुपा हुआ था, जिसे फराज और उसके दोस्तों ने हल करने की कोशिश की, लेकिन जिस चीज का उन्हें एहसास नहीं था वो ये था कि उनका सफर अभी शुरू हुआ था और असल खतरा अभी बाकी है। जिस तरह अंधेरी रात की पहली रोशनी दिन के सफर का आगाज करती है, इसी तरह उनका सफर अभी खत्म नहीं होता। खोए हुए राज को सुलझाने की कोशिश में उन्हें फिर किस खतरे का सामना करना पड़ेगा, और उसके साथ ही अपने नए सफर में हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनकी मोहब्बत, हौसला और ईमान उन्हें हर रास्ते पर हिम्मत और हौसला देता रहे। हर नए राज, हर नई मुश्किल ने उन्हें मजीद मजबूत किया।